नमस्कार दोस्तों, गुनाटू क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन ने पिछले दो वीडियो में 12.1 के 6% सोल्व कर लिए हैं। उससे पहले अपन ने फॉर्मूला का एक वीडियो देखा था, जिसने अभी तक नहीं देखे हैं वो तीनों वीडियो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, तो आराम से आप चेक कर सकते हो। आशा करता हूँ कि जो आप मैंने 6 क्वेश्चन समझाए हैं वो आपको समझ में आया होंगे। यदि आपने अभी तक नहीं देखी है वो वीडियो तो अभी देख लेना। आज अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। किस आकार का है? बेलन के आकार का है, जिस पर एक संख्या शंकु अध्यारोपित है। ये एक बेलन है, इस आकार का है और इसके ऊपर क्या है? ये एक शंकु अध्यारोपित है। बेलन है, बेलन के ऊपर शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, ऊंचाई दे रखी है और व्यास दे रखा है। ऊंचाई कितनी है? 2.1 मीटर, यानी ये कितनी है? 2.1 मीटर। और व्यास कितना है? यानी ये कितनी है? 4 मीटर। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई है 2.8 मीटर। ये जो शंकु है इसकी ये तिरछी ऊंचाई कितनी है? 2.8 मीटर। 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब जो ये किससे बना हुआ है? कैनवास से बना हुआ है। तो इस तंबू में जो बना उसका कैनवास, उसका क्षेत्रफल निकालना है कितना लगा है। और यदि इस कैनवास की लागत कितनी है? 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है, तो अपने को इसकी लागत में ज्ञात करनी है। सबसे पहले अपन ने एक चीज नोट की कि शंकु और इस बेलन का व्यास क्या है? बराबर है। तो अपन सोल्व करते हैं। यहाँ पर बेलन का व्यास इक्वल क्या है? शंकु का व्यास, शंकु का व्यास बोले तो बेलन की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी? शंकु की त्रिज्या यानी जब व्यास d कितना दे रखा है? 4 मीटर दे रखा है, तो त्रिज्या r कितनी हो जाएगी? 2 मीटर, क्योंकि व्यास का आधा क्या होती है? त्रिज्या। व्यास की आधी होती है त्रिज्या। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h कितनी दे रखी है? 2.3 मीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक यानी तिरछी ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है अपने को? 2.8 मीटर। कितनी है? 2.8 मीटर। अब अपन लेते हैं इसका पूरे का अपने को पहले क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे तंबू का क्षेत्रफल। क्या? तंबू का क्षेत्रफल। और तंबू का क्षेत्रफल क्या होगा? इसके लिए देखो क्या क्या होगा। एक तो बेलन और शंकु। अब बेलन का कौन सा निकालेंगे? यही केवल वक्र पृष्ठीय काम आएगा, और इस शंकु का भी क्या आएगा? केवल वक्र पृष्ठीय। तो यहाँ पे लिख दे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो बेलन का क्या होता है? 2 पाई RH प्लस शंकु का क्या होता है? पाई RL। L यानी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक कौन सी? यानी तिरछी ऊंचाई। तिरछी बोले तो ये वाली जो ऐसे तिरछी हो। ठीक है, यहां से अपन ने क्या किया? पाई और r कॉमन ले लिया, बाकी जो बचा उसे कॉमन। यहां से क्या 2h आ जाएगा? 2h प्लस l। ये लिखा। मैं बाकी का क्वेश्चन इस साइड सोल्व करता हूं। पाई की जगह यहाँ पहले एक बार पाई की जगह 22/7
गुणा आर का मान कितना है 2, और यहां से 2 का 2 गुणा h का मान कितना है, h यानी हाइट किसकी बेलन की कितनी है 2.1 प्लस l यानी त्रिज्या ऊंचाई कितनी है 2.8, यही है। अब इसको सरल करते हैं अपन, तो एज इट इज लेंगे 22/7 गुणा 2 ब्रैकेट में 2 को 2.1 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 4.2 प्लस 2.8। अब क्या है मोल मास के अनुसार पहले अपन ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे यानी 4.2 और 2.8 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7.0। 0.0 की कोई वैल्यू नहीं है तो इसको हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे गुणा का सिंबल 7 से 7 कैंसिल, तो 22 को 2 से गुणा किया क्या आया 44 क्या मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है मीटर स्क्वायर यानी वर्ग में ही होता है, इसलिए। अब ये क्या हुआ कैनवास का क्षेत्रफल आ गया। कैनवास का क्षेत्रफल कितना है 44 मीटर स्क्वायर, जो अपन ने तंबू बनाया था उस तंबू के लिए काम में आएगा, इस तंबू के काम में आएगा। अब इसकी लागत कितनी है, रुपए कितने हैं 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितने दे रखी है 500 रुपए, तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बराबर क्या आ जाएगी 44 गुणा 500। 500 को 44 से गुणा करो यानी 2 जीरो के 2 जीरो, 5 को अपन 4 से गुणा करेंगे तो 500 तो 20 का जीरो असल के 2, 5 और 20, 20 और 2 22, कितने 22,000 रुपए, कितने आ जाएगा 22,000 रुपए। यह आपका आंसर है। क्या किया है अपन ने देख लो एक बार के लिए कि जो बेलन के वक्र पृष्ठीय और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उनको प्लस किया है और फॉर्मूले में रख के अपन ने नॉर्मल से जोड़ बाकी गुणा बात की और कुछ नहीं है। अब पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार कोण काट लिया जाता है। क्या है बेलन है अपने पास में, कैसा है ठोस है, ये बेलन है, इसका आकार बेलन का है लेकिन ये है के साथ ठोस है, अंदर से पूरा भरा हुआ है। अब इसमें से एक इसी व्यास और इसी ऊंचाई का यानी यहां से ये तो ऊंचाई क्या काट लिया, ये एक शंकु काट लिया, क्या काट लिया शंकु काट लिया। और क्या कह रहे हैं शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब जो ठोस बचा है इसने क्या किया, ये एक अपने पास में बेलन था, ये एक पूरा बेलन था ठोस का, इसमें से इसने जो इसी ऊंचाई का, ये पूरा बेलन है, इसी ऊंचाई का और इसी व्यास का, इसमें से क्या काट लिया इसने एक शंकु के आकार का काट लिया कोण, शंकु काट लिया। तो अब ये क्या बोल रहा है अपने को पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये एक वर्गाकार प्रष्ठ है इसका क्षेत्रफल, और ये शंकु है जो खोल अंदर से खोखला काटा हुआ है वो क्या है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तीन चीजें ज्ञात करनी पड़ेगी और इन तीनों का योग करना पड़ेगा। तो अपन अब सोल्व करते हैं। सोल्व के अंदर दिया हुआ क्या है कि बेलन का व्यास बराबर क्या है, शंकु का भी व्यास है, शंकु का व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर,
बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, जो शंकु की है वही हो जाएगी शंकु की त्रिज्या। क्या होती है, व्यास की आधी, इसकी आधी करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। 1.4 के 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं अपन बेलन की ऊंचाई की, ऊंचाई वही क्या है शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। लेकिन शंकु की अपने को क्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो शंकु की अपने को क्या चाहिए, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी फॉर्मूला क्या है इसका, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्या हो गया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से अपन वैल्यू रखेंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है 0.7 का स्क्वायर प्लस एच क्या है 2.4, तो 2.4 का स्क्वायर। अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, रूट का रूट। 0.7 को सोल्व करेंगे तो 0.49 प्लस 2.4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 5.76। कैसे आया, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। पॉइंट के बाद में एक अंक है तो 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा दिया अपन ने तो 0.49 आ गया। 2.4 यानी पॉइंट बोले तो कितना आ रहा है 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। यहाँ पे पॉइंट के बाद में कितने अंक है एक। जब स्क्वायर आएगा तो कितने 2 अंक छोड़ देंगे तो 2 अंक छोड़कर अपन ने वापस पॉइंट लगाया। जब इनको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, रूट के अंदर 6.25 और ये किसका होता है 25 का, वर्गमूल के अंदर। और 2 पॉइंट के बाद, एक पॉइंट के बाद में 2 संख्या है तो क्या होगा, पॉइंट के बाद में एक संख्या होनी चाहिए वर्गमूल कर रहे हैं तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं अपन इसके क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ठोस का क्षेत्रफल, ठोस का क्षेत्रफल 2πr(h) या लिखो तो लिख लो पहले, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वर्त का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का क्या होता है 2πr(h) प्लस वर्त का क्या होता है πr² और शंकु का क्या होगा πrl। यहाँ से क्या है πr कॉमन ले लो, πr कॉमन लिया तो यहाँ से क्या है 2h प्लस r प्लस l, यही आएगा। पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 0.7 ब्रैकेट के अंदर 2 गुणा h का मान कितना आया 2.4 प्लस r का मान 0.7 प्लस l का मान 2.5। इसको सरल करेंगे अपन आगे। तो 22/7 गुणा 0.7 ब्रैकेट में 2 को 2.4 से गुणा करेंगे तो 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5 ब्रैकेट वाले को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 और 0.7 को जोड़ा तो 3.2 और 4.8 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 8.0। क्या आ जाएगा 8.0। अब मैं इधर सोल्व कर रहा हूँ तो यहाँ से लिखेंगे 22/7
गुणा 0.7 इंटू 8.0। इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 8.0। इस 0.0 का कोई मीन नहीं है तो हटा देंगे। यहाँ से देखो पॉइंट है, पॉइंट के बाद में कितने अंक है, पॉइंट का एक लिख दिया, पॉइंट के बाद में एक अंक है तो एक जीरो लगा दो और यहाँ से क्या हटा दो 0.07 यानी 7, तो 7 से 7 कैंसिल। अपन क्या करेंगे 22 को 8 से गुणा करेंगे, 22 को 8 से गुणा किया तो कितना आया 176, 22 8 176। अब इसमें 10 का भाग देना है, 10 का भाग देना है तो क्या करना है कि पीछे से एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो तो 17.6 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ जाएगा ठोस का, पूरा जो ठोस है इसके अंदर काटा हुआ है उसका भी क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण जो ठोस है उसका क्षेत्रफल आ गया क्या 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9। लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर, एक लकड़ी का ठोस बेलन है उसके प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। जैसे ये कोई एक बेलन है लकड़ी का और इसके दोनों सिरों से क्या है अर्धगोलाकार खोदकर निकाल दिए गए हैं। तो अपन जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, ये आकृति इसमें दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है, कितनी है 10 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या किया हुआ है बेलन ने, बेलन के दोनों साइड में क्या कर दिए अर्धगोले खोद दिए हैं। तो अपन निकालेंगे यहां से बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या क्या है अर्धगोले की त्रिज्या दोनों इक्वल है, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, और बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी h कितनी है 10 सेंटीमीटर, कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं अपन ठोस के क्षेत्रफल की। ठोस का क्षेत्रफल क्या है, इसने क्या किया है कि लकड़ी का ठोस बेलन तो है लेकिन दोनों सिरों से क्या कर दिया, अब कि सर ठोस का बेलन है, ठोस है बेलन, तो अपन क्या करेंगे इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे नहीं, क्योंकि इसने क्या कर दिया है कि दोनों सिरों को खोद दिया है और उनमें क्या बना दिए हैं अर्धगोले बना दिए। तो अपन क्या लगाएंगे केवल बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, अब देखो अर्धगोले कितने हैं 2 गुना अर्धगोलों का भी क्या लगाना है वक्र पृष्ठीय। संपूर्ण पृष्ठीय क्यों नहीं है, क्योंकि उसका ऊपर का पृष्ठ यानी यहां से खोदकर इस पृष्ठ को बाहर निकाल लिया गया है, अंदर नहीं है। तो अंदर केवल क्या बचा है, इस प्रकार से अपने पास में देखो ये वक्र आकार में शेप भी बचा है, तो यानी वक्र पृष्ठ निकालना है 2 क्यों है, क्योंकि 2 अर्धगोले 1 और 2, तो 2 गुना अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या है, यदि अभी तक आपने लर्न नहीं किए हैं तो लर्न कर लो, आपको नहीं पता है तो वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh, 2πRh प्लस 2 इंटू अर्धगोले का क्या होता है 2πr²। यहाँ से देखो 2πr कॉमन ले लूं, पहले कॉमन लेंगे तो अपन यहाँ से क्या बचेगा h प्लस 2πr आ गया बाहर, एक तो ये 2 बच गया और एक यहाँ से r बच गए 2 का 2, पाई की वैल्यू पता नहीं है तो क्या रखेंगे 22/7, r की वैल्यू 3.5 गुणा में क्या आ जाएगा h की वैल्यू कितनी है 10,
प्लस 2 गुणा 3.5 यही होगा। 2 गुणा 22/7 गुणा 3.5 को क्या लिख ले 35/10 यानी पॉइंट का एक पॉइंट के बाद में कितने हैं एक तो एक जीरो लगा दिया तो होते तो कितने लगा देते 2 ब्रैकेट के अंदर 10 प्लस 2 को 3.5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 7.0 यानी 7.0 की कोई वैल्यू नहीं है। यहां से सरल करते हैं 7 के पावर से 7 एकम 7 और 7 पंजे 35 कट गया 5 एकम 5 और 5 दुआ 10 2 एकम 2 और 2 एकम 2 बचा क्या यहां से 22 गुणा यहां से क्या बचा 10 प्लस 7 कितने हो गए 17 17 को 22 से गुणा करेंगे 17 दुआ 34 के 4 असल के 3 17 दुआ 34 और 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब मैंने पूरे क्वेश्चन 9 कर दिए हैं सोल्व 12.1 से अपन ने पूरे 9 क्वेश्चन सोल्व कर लिए 12.1 के। अब आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।